के चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी, ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, POT, एस्ट्रोस्कोपी, बायोस्कोपी, एक्सरे, इको, TNT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधाओं युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी, वेंटिलेटर उपलब्ध है। हमारा पता सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3, चरोदा। IMI हॉस्पिटल 40 बिस्तरों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा इलाज, कोविड-19 का इलाज शासन के निर्धारित शुल्क पर। हमारा पता GE रोड, कुर्सी पार, भिलाई। मोबाइल नंबर 7470352102। नमस्कार, मैं वंदना सागर बंसी, प्रभात टीवी में आप सभी का स्वागत है। अब ज्योतिष पंडित विनोद चौबे से जानिए छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर 2.5 साल के फॉर्मूले पर क्या कहते हैं अंक ज्योतिष। देखते रहिए हमारे चैनल प्रभात टीवी के साथ। यूं तो राजनीतिक गलियारे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के चेहरे को बदलने की बात कही जा रही है। 2.5 साल फार्मूले पर ज्योतिषी विश्लेषण किया जाए तो मकर लगन की कुंडली वाले भूपेश बघेल के शपथ ग्रहण कुंडली एवं छत्तीसगढ़ की गठन कुंडली का अध्ययन करने से यह सुनिश्चित है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही 5 साल निर्बाध रूप से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। यह बातें पंडित विनोद चौबे ने अपने अंक ज्योतिष के हिसाब से कही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष से लेकर 90 सीट में 68 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल कर छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री तक शनि ने बनाया और आगे भी शनि की महादशा में अगले 2022 तक मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे। शनि के शुभ प्रभाव के कारण राजनीतिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। भूपेश बघेल अपने अंदर और बाहर प्रतिद्वंदियों को धूल चटाने में कामयाब भी रहेंगे। सर्वप्रथम तो बात यह है कि किसी भी प्रकार के ज्योतिषीय दृष्टि से यदि आप किसी भी सत्ताधारी पार्टी या सत्ताधीश के बारे में हम जानना चाहेंगे तो सर्वप्रथम उसकी कुंडली का हम समीक्षा करते हैं और ये तय करते हैं कि वास्तविक में ग्रहों की स्थिति उस समय क्या थी, जिसमें कि भूपेश बघेल जी 17 दिसंबर 2018 को शाम 6:20 पर वह रायपुर में शपथ ग्रहण किए और शपथ ग्रहण समारोह के आधार पर जो शपथ ग्रहण कुंडली है तो उस कुंडली के आधार पर निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि जो सरकार उस समय अर्थात भूपेश बघेल जी ने जो उस समय शपथ ग्रहण लिया उसके आधार पर तो ये 2.5 साल का राजनीतिक चर्चाएं हो सकती हैं, किंतु ज्योतिष के हिसाब से निश्चित तौर पर वह स्थिर योग था। इसके साथ साथ में बुध जो होता है वह न्यूट्रल होता है, अर्थात यदि उसके शत्रु निश्चित रूप से बाहर भी होते हैं और भीतर भी होते हैं, किंतु वह बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं, चाहे स्थितियां परिस्थितियां चाहे जो हो। इससे प्रतीत होता है। इसके अलावा मिथुन लग्न उस समय था और मिथुन लग्न का स्वामी भी चूंकि बुध है और बुध की महादशा 25 अर्थात जो है शपथ ग्रहण कुंडली शपथ ग्रहण के तिथि से लेकर के और 30 सितंबर 2025 तक, जबकि 23 में सरकार चली जानी है। सरकार फिर दूसरी चुनाव होगा, चुनाव में चली जाएगी। हो सकता है कि यह सरकार आए या न आए, उसके बारे में भी मैं फिर देख कर बताऊंगा, लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है 25 तक इस प्रकार की स्थितियां रहेंगी तो निश्चित रूप से तब तक जो है भूपेश बघेल सरकार को न कोई खतरा है न ही कोई चेहरा बदलने वाला। पहला। दूसरा चीज, अब हम भूपेश बघेल की कुंडली के बारे में जाने का प्रयास करेंगे। तो भूपेश बघेल जी का चूंकि जन्म आधारित जो कुंडली है, जो चर्चित कुंडली है, यदि हम उस पर समीक्षा करें ज्योतिष की दृष्टि से या मेदिनी ज्योतिष के अनुसार, तो 23 अगस्त 1961 में मकर लग्न में इनका जन्म हुआ भूपेश बघेल जी का, और उसके आधार पर इनका जो लग्न है वह मकर लग्न की कुंडली है और लग्न में बृहस्पति और शनि बैठे हुए हैं। और संयोग की बात यह है कि वर्तमान की गोचर में मकर राशि में ही गुरु और शनि भी है। इसका मतलब यह है कि चाहे जितने भी शत्रु क्यों न हो, लेकिन अजात शत्रु के जैसा भूपेश बघेल को इस जो है 5 पंचवर्षीय सरकार से उनको कोई हटा नहीं सकता।
न कोई हटा सकता है, न ही कोई किसी के द्वारा किया गया षड्यंत्र या राजनीतिक दबाव ही काम कर पाएगा। अर्थात कुल मिलाकर के सुरक्षित सरकार कहा जाए। अब इसके पश्चात 1980 में चूंकि इनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी भूपेश बघेल जी का, तो 1980 में जब राजनीतिक करियर की जब शुरुआत हुई, निश्चित रूप से कोई भी राजनेता जब बहुत आगे उसका विस्तार होता है तो कई वरिष्ठ नेता पीछे छूट जाते हैं, और ऐसे वरिष्ठ नेताओं की बहुत लंबी फहरिस्त होती है। और वह व्यक्ति इसलिए आगे बढ़ता है क्योंकि राजयोग विशेष करके कुछ ग्रहों की स्थितियां ऐसी होती हैं कि कुछ उसको अच्छे साथ मिलते हैं, कुछ ऊपर से, कुछ सहयोग से, और वह व्यक्ति बहुत निरंतर आगे बढ़ते रहता है। बीच में ये अजीत जोगी ने इनको हाशिए पर भी डाला, किंतु पुनः उसके पश्चात जो है इनका नीच भंग जो राजयोग था, वह राजयोग इतना प्रबल हुआ कि वह प्रदेश अध्यक्ष रिपीट हुए, और उसके पश्चात पुनः जो है जाकर के और वो आज वो प्रदेश के सीएम है। तो मैं ये विश्वास, मुझे इतना विश्वास है कि 11/3/2022 से लेकर के और 29 दिसंबर 2023 तक निश्चित रूप से भूपेश बघेल की जो सरकार है, ये 2.5 साल की जो चर्चा हो रही है बिल्कुल निराधार है। ज्योतिष के अनुसार इनको 5 वर्ष तक जो है भूपेश बघेल जी को कोई भी मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा सकता। अब हम छत्तीसगढ़ की जो गठन हुआ छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 में रात्रि कर्क लग्न में, तो उसके आधार पर भी कर्क लग्न की कुंडली है छत्तीसगढ़ की कुंडली, और छत्तीसगढ़ की कुंडली के जो है ठीक भाग का जो भाग्येश है वो गुरु है, और वो गुरु जो है वह एकादश भाव में वृषभ राशि का गुरु बैठ करके शनि के साथ बैठा हुआ है। तो निश्चित रूप से प्रतिरोधी है, गतिरोध इनका होगा, वे बिल्कुल तय है कि इनके विरोधी है, किंतु उन विरोधियों के द्वारा किया गया षड्यंत्र एक भी चलने वाला नहीं है। ज्योतिष के अनुसार छत्तीसगढ़ की गठन कुंडली में धनु राशि के चंद्र हैं, साथ ही तृतीय स्थान में मंगल एवं एकादश भाव में स्थित गुरु और शनि भूपेश बघेल के प्रति छत्तीसगढ़ में किसानों का विश्वास बना रहेगा। प्रभात टीवी के लिए घनश्याम साहू की रिपोर्ट।